हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम वनरक्षक परीक्षा 2022 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? दोस्तों बताइए, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? राणा रतन सिंह का, महाराणा सांगा का, महाराणा कुंभा का, महाराणा लाखा का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों महाराणा कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस शासक के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? दोस्तों बताइए, किस शासक के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? क्षेत्र सिंह के काल में, राणा हम्मीर के काल में, महाराणा लक्ष्य सिंह के काल में, या महाराणा कुंभा के काल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों महाराणा लक्ष्य सिंह के काल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासन काल में आया था? दोस्तों बताइए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासन काल में आया था? फिरोज तुगलक के काल में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में, इल्तुतमिश के काल में, इस्लाम के काल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? दोस्तों बताइए, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन के तृतीय युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, तराइन का प्रथम युद्ध के बाद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ? दोस्तों बताइए, जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? सम्मर सिंह, कान्हड़ देव, उदय सिंह, कीर्तिपाल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कान्हड़ देव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कान्हड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया? दोस्तों बताइए, कान्हड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया? गयासुद्दीन तुगलक के शासन में, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, या इल्तुतमिश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? दोस्तों बताइए, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, बाघभट्ट, रतन सिंह, या वीर नारायण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? दोस्तों बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? सम्मर सिंह, रतन सिंह, रतिपाल, या राजा हमीर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमीर थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण व रणथंभौर के पतन के समय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? दोस्तों बताइए, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? रायमल, सामंत सिंह, लुम्बा, या तेज सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों सिरोही के चौहानों का संस्थापक लुम्बा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों बताइए, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? रावल बप्पा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, या रतन सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों मेवाड़ राज्य का संस्थापक रावल बप्पा यानी बप्पा रावल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उनके साथ था? दोस्तों बताइए, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उनके साथ था? मिनहाज उल सिराज, बर्नी, अमीर खुसरो, या अबुल फजल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे राजस्थान में? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या कोटा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों 1934 में महात्मा गांधी राजस्थान का दौरा किया था, वह सर्वप्रथम अजमेर में आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? दोस्तों बताइए, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? भगवंत दास, जय सिंह या मान सिंह या भारमल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों अकबर के नवरत्नों में मान सिंह शामिल था, जो आमेर का था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? दोस्तों बताइए, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या अकबर ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों मिर्जा राजा की पदवी जय सिंह को शाहजहां ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई? दोस्तों बताइए, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य कब हुई थी? जून 1665 में, अगस्त 1661 में, जून 1656 में, दिसंबर 1650 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों पुरंदर की संधि जून 1665 में हुई थी शिवाजी व औरंगजेब के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? दोस्तों बताइए, बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? सवाई जयसिंह के काल में, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में, माधो सिंह के काल में या मान सिंह के काल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बिहारी सतसई की रचना मिर्जा राजा जयसिंह के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, किस मुगल शासक ने राजस्थान में जजिया कर हटा दिया था? दोस्तों बताइए, किस मुगल शासक ने राजस्थान में से जजिया कर हटा दिया था? शाहजहां ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब ने या अकबर ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों अकबर ने जजिया कर हटा दिया था राजस्थान में से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जयपुर की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बताइए, जयपुर की स्थापना कब की गई थी? 18 नवंबर 1727 ईस्वी में, 23 दिसंबर 1737 ईस्वी में, 1 नवंबर 1754 ईस्वी में या 12 जुलाई 1627 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? दोस्तों बताइए, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? मान सिंह ने, भारमल ने, सवाई जयसिंह ने या मिर्जा राजा जयसिंह ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों 5 वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, सांबर के चौहानों का संस्थापक है? दोस्तों बताइए, सांबर के चौहानों का संस्थापक है चंद्रराज, हर्षनाथ, वासुदेव या जयराज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? दोस्तों बताइए, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? पृथ्वीराज के काल में, वासुदेव के काल में, विग्रहराज चतुर्थ के काल में या अर्णोराज के काल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों चौहानों का सर्वाधिक विस्तार विग्रहराज चतुर्थ के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? दोस्तों बताइए कमेंट करके, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था?
विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के दरबार में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के दरबार में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों राजकवि सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बिजौलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बताइए, बिजौलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने, विजय सिंह पथिक ने, जमनालाल बजाज ने या माणिकलाल भूप सिंह वर्मा ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिजौलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है? दोस्तों कमेंट करके बताइए, चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की, विजय सिंह पथिक की, गोपाल सिंह की या अर्जुन लाल सेठी की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चेतावनी रा चुंगटिया या केसरी सिंह बारट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? दोस्तों कमेंट करके बताइए, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को, 14 सितंबर 1954 को, 12 मई 1952 को, 26 जनवरी 1950 को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मत्स्य संघ की स्थापना हुई। दोस्तों बताइए, मत्स्य संघ की स्थापना हुई 18 मार्च 1948 को, 10 अप्रैल 1949 को, 26 अगस्त 1945 को, 30 फरवरी 1947 को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था? दोस्तों कमेंट करके बताइए, किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था? जालौर को, मारवाड़ को, झालावाड़ को या नागौर को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नागौर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है कुषाण काल, गुप्त काल, हर्यक काल या मौर्य काल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। दोस्तों कमेंट करके बताइए, चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है अग्निकुंड से, मध्य एशिया से, विशुद्ध भारतीय से या सम्मिश्रण जाति से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? दोस्तों कमेंट करके बताइए, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? धार्मिक नीति, 16 कुल की नीति, धार्मिक नीति, रिवाजों का आदान प्रदान? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए 16 कुल की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।